नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में तैनात हर कर्मी का कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन 4 राज्यों में केंद्र शासित पुडुचेरी में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच अलग अलग चरणों में मतदान संपन्न होगा। मतों की गिनती 2 मई को होगी। दिल्ली पुलिस ने साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश की चार्जशीट में एनिमेशन के जरिए कोर्ट में डेमो दिया है। यह एनिमेशन तीसरी सप्लीमेंट चार्जशीट में सेल में शामिल किया गया है। हालांकि कोर्ट ने इस चार्जशीट में अभी संज्ञान नहीं लिया है। एनिमेशन में पुलिस ने दिखाया है कि चांदबाग इलाके में कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, किस जगह हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या की गई। हिंसा वाली जगहों के सीसीटीवी कैमरे खराब कर दिए गए, तोड़ दिए गए और उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ दिए गए। डीपीएस मथुरा रोड दिल्ली के छात्रों को अभिभावकों ने शुक्रवार को स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल में छात्रों की वार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और स्कूल की मांग के हिसाब से फीस न देने पर छात्रों को परीक्षा से ब्लॉक कर दिया गया है। जबकि दिल्ली सरकार ने 18 अप्रैल 2020 में अभिभावकों की आर्थिक परेशानियों को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस में राहत देते हुए सभी वार्षिक फीस खत्म करते हुए फीस न बढ़ाने का आदेश दिया था। हरियाणा में मजदूरों के लिए लड़ने वाली नवदीप कौर रिहाई के बाद उन्होंने कहा कि वह सिंगू बोर्ड जाएगी और किसानों के साथ बैठक की। नवदीप कौर ने करनाल से रिहा किया गया उनके विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल होने का आरोप था। तीनों मामलों में जमानत मिलने के बाद उन्हें शुक्रवार को रिहा किया गया। नवदीप कौर ने सबको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से मिले समर्थन के लिए वह धन्यवाद देती है। आगे भी लड़ाई लड़ती रहूंगी, ऐसे ही जनता के लिए काम करती रहूंगी। कौर ने कहा कि उनके साथ आरोपी शिव कुमार तो 12 जनवरी को प्रदर्शन के दौरान हाजिर भी नहीं थे, उसे बुरी तरह पीटा गया। शिव कुमार की लड़ाई बहुत ज्यादा है, बेहद गरीब है, एक आंख से दिखता भी नहीं है। सूरत महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी की ओर से हुए अच्छे प्रदर्शन के बाद शुक्रवार के दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूरत में रोड शो करके जनता को धन्यवाद दिया और साथ ही बीजेपी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सूरत महानगर पालिका में आपके अच्छे प्रदर्शन के चलते विरोधी पार्टी बनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को धन्यवाद देने और शक्ति प्रदर्शन के लिए रोड शो किया। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका का चुनाव लड़ते हुए सूरत महानगर पालिका के चुनाव में आपने 120 में से 27 सीटें अपने नाम की है। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोग संदेश देना चाहते हैं कि वे दोनों पार्टियों से तंग आ चुके हैं और दोनों को खत्म करना चाहते हैं। एक पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और दूसरी नफरत की राजनीति करती है। जनता को राजनीति नहीं, स्कूल, विकास और नौकरी चाहिए। बीजेपी ने गुजरात में सभी 6 नगर महापालिकाओं में चुनाव में बहुमत हासिल किया है। देश भर के व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स ने जीएसटी, ऑनलाइन व्यापार और ई-वे बिल को लेकर भारत बंद का ऐलान किया था। हालांकि दिल्ली में इसका ज्यादा असर नहीं देखा गया। देश के अलग अलग शहरों में भारत बंद का असर कहीं ज्यादा तो कहीं कम रहा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेतृत्व में कई जगहों पर सैकड़ों व्यापारियों ने धरने प्रदर्शन भी किए। सीआईटी का कहना है कि जीएसटी में 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुका है, जिससे इसका टैक्स सिस्टम सरल नहीं रह गया है। इसके अलावा जीएसटी भरने में अगर व्यापारी गलती करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। एक ही सामान पर राज्यों में अलग अलग टैक्स है। ऑनलाइन व्यापार में भारी पैसा लगा होने से सामान सस्ता है, जबकि इससे खुदरा व्यापारी तबाह हो रहा है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान शुक्रवार को हो गया। ये राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी है। चुनाव शेड्यूल के मुताबिक अरब सागर से गंगा सागर तक 62 दिन का चुनावी त्योहार चलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 फेज में चुनाव होंगे, असम में 3 फेज में और बाकी तीनों राज्यों में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। वोटिंग की शुरुआत पश्चिम बंगाल और असम से होगी। इन दोनों राज्यों में पहले फेज की वोटिंग 27 मार्च को होगी। 5 राज्यों में वोटों की गिनती 2 मई को होगी। अहमदाबाद में नवनिर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने के सरकार के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आपत्ति जताई है। इसे लेकर स्वामी का कहना है कि गुजरात सरकार को नरेंद्र मोदी का नाम वापस लेते हुए ये कह देना चाहिए कि ऐसा करने से पहले हमने पीएम मोदी से सलाह नहीं ली थी। देश में कोरोना के केस में आई तेजी चिंता बढ़ा रही है।
सबसे ज़्यादा मरीज महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। यहाँ शुक्रवार को 8,333 नए केस है। ये लगातार तीसरा दिन था जब यहाँ 8,000 से ज़्यादा मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहाँ एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 15 दिन में ही दोगुनी हो गई है। शनिवार को यह आंकड़ा 67,608 हो गया, जबकि 11 फरवरी को यह 30,265 था। सबसे ज़्यादा एक्टिव केस में मामले में महाराष्ट्र ने फिर एक बार केरल को पीछे छोड़ दिया है। अब केरल में 51,390 मरीजों का इलाज चल रहा है। 24 जनवरी को यह संख्या सबसे ज़्यादा 72,887 थी। डिजिटल जहर पर लगाम लगाने के लिए केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का असर दिखने लगा है। ट्विटर ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी को विश्वास खोना पड़ रहा है। इसे बेहतर बनाने के लिए ट्विटर आधुनिक कंटेंट मॉडरेशन प्रैक्टिसेस की ओर और अधिक पारदर्शी बनाएगा। इसके साथ ही लोगों को और अधिक नियंत्रण का अधिकार देगा। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्स ने एनालिस्ट डे प्रेजेंटेशन के मौके पर विश्लेषकों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तरदायित्व के मामले में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर में काफ़ी विकास हुआ है। गलतियों को जानने और सुधारने के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार समूचे स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में बदलाव कर रही है। इसके तहत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ज़्यादा पारदर्शिता लाएगा और क्षेत्र में मानव संसाधन की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार करेगा। बीते 6 सालों में MBBS की सीटों में 30,000 से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जो 2014 के मुकाबले 50% अधिक है। पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में 24,000 की वृद्धि हुई है, जो 2014 के मुकाबले 80% अधिक है। 2014 में देश में जहां 6 एम्स थे, लेकिन पिछले 6 सालों में 15 और एम्स स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने शुक्रवार को कहा कि ओवर द टॉप पर फिल्मों की तरह कोई सेंसरशिप नहीं है। संबंधित प्लेटफॉर्म खुद अपनी सामग्री का वर्गीकरण करेंगे। इसका मकसद यह है कि लोगों को सामग्री देखने से पहले उसकी सही जानकारी मिले। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3 व्यापक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं: संस्थागत तंत्र, नागरिकों को सशक्त बनाने वाली शिकायत प्रणाली और इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए विभिन्न मीडिया के लिए एक समान मानक हो। केंद्र सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को जारी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशा निर्देश पर खरे ने कहा कि हम जानते हैं कि मीडिया के प्रकार अलग अलग हैं। प्रिंट मीडिया टीवी से अलग है, टीवी फिल्मों से अलग है और फिल्में वेब सीरीज से अलग है। हम सभी के लिए एक मानक नहीं रख सकते हैं, लेकिन अंत में कोई एक तरह की समानता होनी चाहिए। OTT और डिजिटल मीडिया के लिए एक सामान्य स्वनियमन वाली प्रक्रिया तय की गई है, जिसमें सरकार का दखल न्यूनतम रहेगा। पिछड़े वर्ग के लोगों को जाति आधारित जनगणना कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 2021 की जनगणना में इसे शामिल किया जाना चाहिए, जिससे जनसंख्या के आधार पर आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं को फायदा मिल सके। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता, तेलंगाना राज्य पिछड़ा वर्ग फ्रंट के चेयरमैन जी महेश यादव की याचिका पर केंद्र समेत अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। भारतीय रेलवे ने कम दूरी के सफर को महंगा कर दिया है। भारतीय रेलवे ने बुधवार को जानकारी दी कि थोड़ा अधिक किराया सिर्फ अनावश्यक यात्रा को हतोत्साहित करने के लिए है। रेलवे ने कहा कि चूंकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन में ढील दी गई है, इसलिए वह केवल विशेष ट्रेनें चला रहा है। इसकी शुरुआत लंबी दूरी की ट्रेनों से हुई थी और अब कम दूरी की यात्री ट्रेनों को भी विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जा रहा है। इसी तरह भारतीय रेलवे ने किराया बढ़ाने की वजह को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया है और उन्होंने तंज भी कसा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भारतीय रेलवे के कम दूरी के सफ़र को महंगा करने के ट्वीट किया है। खाने का दाम इसलिए बढ़ रहा है ताकि मोटापे से ग्रस्त लोग बेमतलब न खाएं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।